वेलकम टू एडुकेट गाइस। आ गया हूं आपके लिए एसपीसीसी का जबरदस्त पेपर लेके। सर 2024 का जो आपका पेपर था उसकी मास्टर की जो ऑफिशियली गुजरात बोर्ड देता है वो मास्टर्स की यहाँ पे है आपके सामने। तो बेटा यहाँ से हम क्या सीखेंगे, यहाँ से हम सीखेंगे कि क्या क्या चीजें अगर हम करेंगे तो हमको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और क्या गलतियां हमको नहीं करनी। सर ये इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला हुआ है कि आप कैसे भी आंसर लिखोगे, आप एक नंबर देके खाली ऐसे सी छोड़ दोगे, या तो एक नंबर देके पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, या तो फिर एक नंबर देके सी लिख के यूं करके पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। सर हर एक सिचुएशन में तुमको एक नंबर देना है अगर आपका आंसर सही है। ठीक है, तो कई टीचर्स डराते रहते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, हर एक सिचुएशन के अंदर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा देखो, इसने इस तरीके से लिखा हुआ था, परफेक्ट आंसर यही होता है। इसने बीच में डैश किया, आप ब्रैकेट कर सकते हो, आप यूं कर सकते हो, आप डॉट कर सकते हो, आपको जो मजा आए उस तरीके से आप आगे बढ़ के इसका प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं एक बार। देखो सर 10 से लेके 20 आपको दिख रहा है, परफेक्ट सिनेरियो है, अच्छे राइटिंग है, कहीं पे उन्होंने लाइन छोड़ छोड़ के नहीं लिखा। मेरे प्यारे गुजरात बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं, एक ऑप्शन लिखेंगे एक लाइन छोड़ देंगे, एक ऑप्शन लिखेंगे एक लाइन छोड़ देंगे, ऐसे पत्ते भर के तुमको क्या मिलेगा भाई। जहां भरने हैं वहां भरना, यहां नहीं भरना, यहां जरूरत नहीं है तो यहां मत भरो यार, क्योंकि एसपीसीसी में नंबर अपने को बहुत चाहिए तगड़े। ठीक है, थोड़े नंबर से हमारा गुजारा होने नहीं वाला इस बार, तो हमको नंबर अच्छे चाहिए, अच्छे नंबर के लिए हम सब कुछ करेंगे। सर अब आता है आपका सेक्शन बी। सर सेक्शन बी में क्या होता है, सर 1 मार्कर है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपको सटीक क्वेश्चन पूछा है वो सटीक क्वेश्चन का आपको आंसर भी सटीक देना है। अगर आप क्वेश्चन सही है, आपका आंसर भी सटीक लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स चाहिए उनको। जैसे कि यहां पे उन्होंने पूछा हुआ द फैसिलिटी ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोबेबल मॉनेटरी रिस्क। तो भाई गिव 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर इफ ओनली आंसर इज रिटन। सिर्फ आंसर भी लिखा होगा तो भी तुमको मार्क्स मिल जाएगा। सर देखो ई लर्निंग इज नॉन एज, क्या है वो, तो भाई आपको दिया इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, इंटरनेट लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, ये 3 में से कुछ भी लिखोगे ना तो भी 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन लर्निंग लिख दी तो मार्क्स कट जाएगा, आपको फिर भी मिलेगा। इंटरनेट लर्निंग लिख दी तो भी मार्क्स मिलेगा, और सही आंसर आपको यही होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। और सर ये जो आपको पूछते हैं, अगर यहाँ पे आपके स्पेलिंग गलती होती है, स्पेलिंग एरर होता है तो भी उसका मार्क्स नहीं कटता है। तो भाई देखो ये आ गया आपका सेक्शन बी भी। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर के साथ दिया होता है। खाली एक बार आप देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है, हाथ से ही लिखा जाता है पेपर। आपको पेज नंबर दिए हुए रेफरेंस के तौर पे कि कौन से पेज में से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। एक बार ये मैं इसलिए साइड में खड़ा हूं, आप कहीं भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार इसके स्क्रीनशॉट लेके रखो। सुबह जब जाओ ना पेपर देने, पहले तो हिंदी का पेपर है, हिंदी के बाद आपका है, एक बार इसको देखो कि भाई ऐसे पेपर लिखते हैं तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखो एजेंडा पूछा हुआ था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंडा। तो एजेंडा करके यूं किया और फिर लिखना शुरू किया, द लिस्ट ऑफ द फंक्शन टू बी, क्या लिखा हुआ है, द लिस्ट ऑफ द फंक्शन टू बी कंडक्टेड एट अ मीटिंग इज कॉल्ड द एजेंडा। कि भाई आपकी मीटिंग के अंदर जितनी भी चीजें होगी, आप क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड करोगे, उसकी एक लिस्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, एजेंडा बोलेंगे। सर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको कहीं से भी उठा लेंगे। व्हाट इज मिनट बुक, ठीक है, मिनट बुक के बारे में भी आपको लिखना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी से। सेक्शन सी 2 मार्कर होता है, यहाँ पे थोड़ी चीजें आपको अच्छे से लिखनी पड़ती है कंटेंट वाइज। देखो सर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट लेटर रिटर्न टू अ बैंक, आपको सर यहाँ पे ना इतने टाइप्स दिए हुए 9, आपको 9 में से कोई भी 3 लिखोगे, कोई भी 4 लिखोगे, 3-4 भी लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको आगे का तो सेम ही रखना है, लेटर रिटर्न टू गेट ओवरड्राफ्ट, क्लोज एन अकाउंट, ओपन अ डीमैट अकाउंट, गेट एजुकेशनल लोन एंड गेट लोकल फैसिलिटी इन द बैंक। तो सर ये 1 2 3 4 5 मैंने आपको लिख दिए, अब 5 आप लिखोगे आपको फिर भी 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है आपको 9 लिखना है, ठीक है, उन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं है 9 लिखना है, 4 से 5 लिखोगे तो भी नंबर मिल जाते हैं 2। उसके बाद सर क्या है हमारे पास, सर्कमटेंसेस पूछा हुआ था रिलेटेड टू डिमोशन। सर डिमोशन से क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या उसके सर्कमटेंसेस होती है, इलीगल अलॉटमेंट क्या होता है, सर ये चीजें आपको अच्छे से मेंशन करनी है। देखो सबसे पहले क्या आया, इलीगल अलॉटमेंट का मीनिंग आया, ठीक है, मीनिंग के बाद उसने यहाँ पे बोला सर प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है ऑफ द प्रपोजल,
इंफॉर्मेशन ऑफ असेंबलेंस होता है। ये चीजें उन्होंने हॉरिजॉन्टल लिखी है, अपने ये से यहाँ पे पॉइंट कर करके लिखेंगे, जिससे क्या होगा, पेपर अच्छा दिखेगा, जगह थोड़ी ज्यादा होगी उसमें, तो काम करने का मजा आएगा। आओ सर 30 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, यहाँ पे आ गया कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर बिकम अ मेंबर व्हेन अ डिबेंचर होल्डर हैज convertible debentures after a specific time period convertible debenture convert into equity shares। सर ये क्वेश्चंस के सीधे सीधे आंसर्स लिखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था, गिव 0.5 मार्क्स फॉर एनी वन करेक्ट पॉइंट। मतलब सर आपने यहाँ पे रीजन फॉर द शेयर सरेंडर, कौन से ऐसे रीजन है जिससे आपका शेयर सरेंडर हो सकता है। तो सर आप जितने भी गप्पे मार रहे हो, अब देखो इसलिए बोलता हूं एसपीसीसी में गप्पे मत मारो, एसपीसीसी में आप लोग पेज मत भरो, ठीक है, क्योंकि बेटा एसपीसीसी वो सब्जेक्ट है जहां पे पेज भरने के मार्क्स आपको नहीं मिलते। आपको टीचर कुछ भी बोले, आपको कुछ भी लगता हो, सर सच लिखो आप। उन्होंने क्या बोला भाई, अगर क्या क्या रीजन है जिससे हम शेयर सरेंडर कर सकते हैं, और यहां पे ऐसा बोला कि सर हर एक सही रीजन पे 0.5 मार्क्स देने। मतलब मान लो अगर आप गप्पे मार के एक पेज भी लिख रहे हो, पर उस एक पेज के अंदर खाली 2 पॉइंट आपने सही लिखे थे, तो भी आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा। उससे अच्छा तो सर लाइन टू लाइन लिखो ना यार, व्हेन शेयर सर्टिफिकेट हैज टर्न, शेयर सर्टिफिकेट बिकम इलीगल, सर व्हेन शेयर्स आर टू बी कंसोलिडेटेड, व्हेन शेयर्स आर टू बी, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप ही पढ़ पाओगे, मेरे को इतने नजदीक से तो नहीं दिखेगा वर्ड क्या लिखा हुआ था। तो सर ये चीजें होनी चाहिए, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। खामखा गप्पे मार मार के अपना हाथ मत दुखाना, तुम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इको बी की तरफ फेंकम फेंक मत करना है इसमें। देखो यहां पे भी लिखा होता सर 2 मार्क्स फॉर द अबव एक्सप्लेनेशन। अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन किया है चीजों को, तो भी आपको 2 में से 2 मिल जाएगा। गप्पे मत मारना ज्यादा, गप्पे मारने के कोई मार्क्स नहीं होते एसपीसीसी में। फिर वो बात अलग है कि आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको आधा कम ही आता है, आता 2 मार्क्स का है, तो 1 मार्क्स का अच्छा गप्पा मारोगे ना तो 1 मार्क्स में आपको 3 मिलेंगे। अब जो आया मन में वो लिखोगे तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। देखो टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द 2 टाइप्स, पहली कौन सी लिखी हुई थी, क्रिमिनल। ये क्या लिखा हुआ है, यहां से पढ़ ही नहीं पा रहा मैं, देखो सर इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। फिर यहाँ पे आ गया मिनट बुक, तो सर इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा कंटेंट लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। देखो 2 मार्क्स था सर, बहुत है उसके लिए, अब क्यों बिल्कुल में टेंशन ही मत लो। देखो अब यहाँ पे सर एक चीज आ गई, यहाँ पे हमको पूछ दिया ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग द शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट के रिगार्डिंग कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या क्या है वो लिखिए। और सर अब इसका वेटेज बढ़ चुका है, सेक्शन डी यहाँ पे शुरू हो गया, 3 मार्क्स का सेक्शन है, 3 × 2, आपको एटलीस्ट 6 से 8 लिखनी पड़ेगी जिससे आपको सही मार्क्स मिले। प्रूफ के लिए मैं आपको दिखाता हूं, 3 मार्क्स फॉर एनी करेक्ट अबव मेंशन 6 पॉइंट। आपको बोला जाता है 3 मार्क्स के लिए आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, नहीं लिखने, लिखा हुआ है ना, देखो तुम्हारे सामने ही है। और ये गुजरात बोर्ड का ही है भाई, ये मेरे बच्चे का नहीं है ना, ये मैंने लिखा है, ठीक है। गुजरात बोर्ड ही क्या बोलता है, 3 मार्क्स दे दो, अगर कोई भी 6 पॉइंट उसके सही है। तुमको यहाँ पे 12 पॉइंट दिए हुए हैं, 12 में से कोई भी 6 अगर तुमने सही लिखे तो डन, आपके 6 मार्क्स हो गए, आपको 3 मिल गए 6 पॉइंट की वजह से। गप्पे मारने के मार्क्स नहीं मिलेंगे एसपी में, आपको अभी भी बता रहा हूं मैं। डिफरेंस बिटवीन उन्होंने पूछा हुआ था, आपको मैं पॉइंट दे दिया। अब ध्यान से देखना, पॉइंट मैंने दिए 13, आपको कितना लिखना है, एनी 3 पॉइंट्स। डिफरेंस के अंदर अगर 1, 2, 3 पॉइंट भी है तो भी आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग बैकअप के लिए 2 और जोड़ लेते हैं, तो भी 5 पॉइंट अगर आपने लिख दिए, 5 पॉइंट अगर आपने लिख दिए तो आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाते हैं। 3 में तो नहीं देते ये लोग, क्योंकि ये है ना सीबीएसई बोर्ड जितने अच्छे तो है नहीं, ये 3 में आपको 2 नंबर ही देंगे, सही हो गए तो। लेकिन हमारी आदत क्या होती है सर, अगर हम 5 लिख रहे हैं तो उसमें 2 तो गलत ही लिखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 5 से 6 पॉइंट लिखो, 5 के 5 सही लिखो, 6 के 6 सही लिखो, आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। कई लोग होते हैं जो 3 मार्क्स में डिफरेंस पूछते हैं ना, पूरा पेज भर देते हैं। अब जब पढ़ने की बारी आती है तो पूरे पेज में से 2 सेंटेंस सही निकलते हैं, तो उससे अच्छा तो क्या है, कम लिखो पर जो लिखो सच लिखो, ठीक है। देखो 44 था, हु कैन एक्वायर मेंबरशिप, कौन कौन एक्वायर कर सकता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है आपके पास, आपको सिर्फ 6 लिखने। और बैकअप के लिए मैं तो बोलता हूं तुमको 8 ही पॉइंट है, 8 में से 6 कोई भी लिखो, अच्छे से समझाओ उनको। ये समझाया नहीं है इन्होंने, पर तुम समझाओ, तुमको मिल जाएगा।
क्वालिफिकेशन क्या है डायरेक्टर्स की? भाई डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या है? सेम चीज है सर, कोई भी तुमको 6-7 पॉइंट तुमने बता दिए, ये जो लिखा हुआ है उनको थोड़ा बहुत एलेबरेट कर दिया। अब एलेबरेट के अंदर तुम कुछ भी करो। देखो क्या करने का, इधर मान लो कि यहाँ पे आपने कुछ बोल दिया कि अप्रोप्रिएट स्किल्स चाहिए, यहाँ पे हेडिंग दे दिया स्किल, उसके बाद ये एरो करने के बाद एक लाइन ये छोड़ दो, पूरी एक लाइन मत छोड़ना, यहां तक छोड़ दो और यहां से लिखना शुरू करो। अब देखो उससे होगा क्या, दिखेगा बहुत अच्छा कंटेंट। विदाउट पेंसिल या ब्लैक पेन यूज किए बिना तुम्हारा जो हेडिंग होगा ना, हेडिंग उभर के सामने आएगा पेपर चेकर के, और अगर वो हेडिंग सही होगा तुमको बिना कोई मेहनत के मार्क्स भी मिल जाएंगे। सर देखो ये सब क्वेश्चन ही है, 1 मार्क ईच फॉर 1 मेन पॉइंट एंड सब पॉइंट 3 मार्क्स फॉर द 3 मेन टाइप्स ऑफ द मीटिंग विद द सब पॉइंट्स। तो सर स्पेशल मीटिंग उसके अंदर पॉइंट, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स उसके अंदर पॉइंट्स। तो बस सर ऐसा अगर आप सच सच भी लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब हम आते हैं, तो भाई देखो सेक्शन ई के अंदर 16 मार्क्स का सेक्शन होता है, उसके अंदर सर हमको क्या चाहिए, हमको क्वेश्चन चाहिए। पूछा हुआ है ईमेल वगैरह, देखो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, टू लिखा, फ्रॉम लिखा, सब्जेक्ट लिखा, टू लिखा, फ्रॉम लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर यहाँ पे से पैराग्राफ दिया, लास्ट में लिखा हियर एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड दैट थिंग, गिव मार्क एज मेंशन अबव। अब देखो कैसे मार्क्स देना है, आपने जो पहले टू फ्रॉम सब्जेक्ट लिखा उसका 1 मार्क्स मिलेगा आपको। अच्छा सर नीचे जो तो आपने लिखा हीरो साइकिल, पंचवटी, सूरत एंड मोबाइल नंबर, सर इसका मिलेगा आपको 1 मार्क्स। सर टोटल 4 मार्क्स है एक क्वेश्चन के, टोटल 4 मार्क्स है, आपको 1 और 1 2 तो मिल चुके हैं, और सर उसके बीच के अंदर तुम कुछ भी लिखोगे ना, तुमको एटलीस्ट 1 मार्क्स तो देना ही देना है, उनको कंपलसरी है। मतलब सर 4 में से 3 तो तुम्हारे बन ही गए, समझो तुम। ऊपर लिख दो टू फ्रॉम सब्जेक्ट सर, टू फ्रॉम सब्जेक्ट और सर, इन सबको मिला के 1 मार्क्स है। यहाँ पे बेटा ऑनर, हीरो साइकिल, पंचवटी, सूरत, मोबाइल नंबर गलत ही डालने का, उसको मिला के 1 मार्क्स है। और बीच में तुम कुछ भी लिखोगे ना तो भी मिनिमम 1 नंबर तो मिलेगा। मतलब सर ये 4 में से तुमको 3 तो मिल ही गए, कुछ भी कर लो 3 तो तुम्हारे झोली में आ ही चुके हैं। तो सर ऐसे पेपर लिखो, ठीक है। आओ सर देखो बाकी डिफरेंस बिटवीन पूछा हुआ है, उन्होंने पॉइंट्स ही दिए हैं। फटाफट लेटर की ओर जाते हैं थोड़े हम, यहां से शुरू होते हैं हमारे लेटर। देखो सर 1 मार्क्स मिलेगा उसके हेडिंग का, 1 मार्क्स मिलेगा इनसाइड एड्रेस वगैरह जो आपने डाला उसका, 0.5 मिलेगा उसके सब्जेक्ट का, 2 मार्क्स मिलेगा उसकी बॉडी का, 5 मार्क्स क्लोजर का और 5 मार्क्स मतलब 0.5 टोटल। अब देखो ध्यान से, आपको समझा देता हूं मैं उन्होंने क्या बोला। सर ये आपने लिखा ना उसका 1 मार्क्स, ठीक है, ये आपने लिखा उसका 1 मार्क्स। अच्छा सर ये आपने जो लिखा उसका भी 1 मार्क्स सब्जेक्ट के साथ, तो सर 2 मार्क्स तो इधर मिल गए। अब सर पेज चेंज करता हूं, ये जो आप लिख रहे हो पहले तो थैंक्स और उसके बाद ये, सर उसका भी 1 मार्क्स, मतलब वैसे तो 0.5 है, ठीक है, 0.5 मार्क्स उसका, मतलब सर टोटल 1 और 2.5, 2.5 मार्क्स तो आ गए आउट ऑफ 5। अब सर बीच में जो भी तुम कंटेंट लिखोगे, कुछ भी कंटेंट तुम लिखोगे, तुमको आराम से 1.5 मार्क्स तो आराम से दे देंगे वो, ठीक है, 1.5 मार्क्स तो तुमको देंगे ही देंगे। तो सर देखो अब 3 और 4 मार्क्स तो हो गए। मतलब अब लेटर के अंदर ये वाली जो चीजें है मैं अच्छी जगह तुमको दिखाता हूँ। देखो प्रोफेसर R.K. शर्मा 10 यूनिवर्सिटी कोच पुचड़ा भूज 370001, सर पिन कोड नंबर 6 डिजिट होता है, देखना यहाँ पे आपने डेट लिखी, यहाँ पे फोन नंबर ईमेल लिखा, उसका बेटा 1 नंबर, ये जो आपने सब्जेक्ट तक लिखा उसका दूसरा 1 नंबर, सर 2 मार्क्स हो गए यहाँ पे। अच्छा सर हम ए वाले पेज पे जाते हैं, यहाँ पे जो आपने नीचे लिखा है उसका 0.5 मार्क्स होता है, तो बेटा समझो 2.5 तो आपको हो ही गए, 5 में से 2.5 तो आपके ऐसे ही आ गए, और तुम बीच में कुछ भी लिखोगे तुमको एटलीस्ट 1.5 तो वैसे भी दे देंगे, तो कितने हो गए 4 मार्क्स हो गए, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लेने का क्या लिखना है एक बार आइडिया आ जाए, परंतु बीच में कुछ भी लिखोगे तो भी तुमको 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाते। और कई टीचर्स ऐसा सिखाते हैं कि आपको एक ही पेज में लेटर निपटाना है। कैसे निपटेगा भाई एक ही पेज में इतना बड़ा लेटर, कुछ लोग यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ निपटा देते हैं, फिर नहीं ऐसा मत करो, सामने के पेज पे जाएगा, दूसरा आधा पेज यूज होगा तो उसको करो, ताकि उसको दिखे कि तुमने कुछ लिखा है। सिर्फ लाइन छोड़ी हुई दिखेगा तो कंटेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी मैंने जो सिखाया उसके अकॉर्डिंग करोगे तो भी तुम्हारे 5 में से 4 तो फिक्स ही है। और अगर भगवान की इच्छा से या तो भगवान की दुआ से तुमने जो पढ़ा वही आ गया और अंदर तुमने कुछ सही लिख दिया, तो हो सकता है यहाँ पे तुमको 2 भी दे दे, तो ये हो गया 4.5, ठीक है। 5 में से 5 आपको थोड़े कम मिलते हैं, पर मिलते हैं। जो भी बच्चे अच्छे हैं उनको 5 में से 5 भी मिलते हैं। तो सर ये होता है पेपर लिखने का एक सही तरीका, ठीक है। अब देख लो किसी भी स्लाइड पे तो चले जाओ, ये जो लिखा उसका 1 मार्क्स, ये जो लिखा उसका 1 मार्क्स, सबको सब्जेक्ट वगैरह को मिला के
लास्ट में जो लिखा उसका 0.5। सर 2.5 मार्क्स ऐसे होते हैं, कंटेंट में तुम कुछ भी लिखोगे तो भी तुमको वहां पे एटलीस्ट 1.5 मार्क्स तो मिल जाएगा सर, हो गया आपके 4 मार्क्स। ठीक है, तो सर इसी तरीके से अगर आप काम करते रहोगे, देखो यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ था उन्होंने कि सेलिब्रेट टीचर, अभी ये जो लास्ट वाला होता है वो थोड़ा अलग होता है, ये लेटर नहीं है, ये क्या था, रिपोर्ट है। लेकिन सर इंग्लिश में अभी पढ़ के आए हो तुम, यहां से यहां तक तुमने जो लिखा, ठीक है, वो मिल गया तुम्हारा 1 मार्क्स। फिर सर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ये सब तुम लिखते हो जो, उसका 1 मार्क्स। नीचे से यहां तक का जो कंटेंट है उसके 2 मार्क्स। 10 सजेशंस वेर गिवन बाय द प्रिंसिपल, ये सब चीजें होगी तो तुमको मार्क्स मिलेगा। और यहां से इतने तक लिखने का 1 मार्क्स। मतलब सर ये जो होता है उसमें आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं 5 में से, लेकिन लेटर में तुमको 4 मिल जाते हैं 5 में से। तो अगर तुमको लग रहा है कि सर हमको नहीं आता, देखो आता है तो रिपोर्ट अटेंड कर लो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आता और रिपोर्ट अटेंड करोगे तो आपको 3 ही मिल सकते हैं, वो भी जब आपने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया होगा तब। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, किसमें, लेटर्स में अगर आपको नहीं भी आता और आप फॉर्मेट खाली फॉलो कर लेते हो और बीच में कुछ भी लिख दोगे तो भी तुमको 4 जितने मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था पूरे का पूरा वीडियो, जो आपको मैं पेपर लिखना सिखा दिया, कैसे मार्क्स मिलते हैं वो सिखा दिया। कुछ चीजें जो आपके दिमाग में किसी ने डाली होगी कि गप्पे मारने पड़ते हैं, पेज भरने पड़ते हैं, लेटर एक ही पेज में लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सच था 2024 के आंसर की, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से अपना पेपर लिखिए। एसपीसीसी में टाइम वैसे तो कम नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने गप्पे मारना शुरू कर दिए और 3-3 पेज भरने शुरू कर दिए तो भगवान भी आपके पेपर टाइम पे खत्म कर पाएगा नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एसपीसी का पेपर टाइम पे खत्म हो जाए तो गप्पे कम मारिए, कंटेंट ज्यादा पढ़िए और फटाफट से लिख दीजिए। बाकी चैनल में आपको 1 शॉट वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।